हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। चलिए आज की ट्रेड देखते हैं, आज मार्केट में किस प्रकार के हमारे लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। अगर हम अपनी AITS शीट के अंदर देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमारा 22,000 के लेवल पर बन रहा है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बनता है तो मार्केट के मोस्टली कंसोलिडेटेड रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अभी इन सिचुएशन को भी चेक करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेटेड रह सकता है या फिर कहाँ पर हमारे लिए ट्रेड के अवसर बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें हमारा डायरेक्शन बॉक्स क्या कह रहा है, डायरेक्शन बॉक्स जो है रेड बना हुआ है। इसका मतलब हमें किस प्रकार की ट्रेड ढूंढनी है, हमें पुट साइड की ट्रेड ढूंढनी है। कॉल साइड की ट्रेड को अभी हमें अवॉइड करना है। अगर सेलर स्ट्रेंथ और बायर स्ट्रेंथ की बात करें तो बायर स्ट्रेंथ जो है हमें यहाँ पर ओनली 36% नज़र आ रही है एंड सेलर स्ट्रेंथ जो है वो 63.94 यानी नियर अबाउट 64% के आसपास हमें सेलर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस ओवर भी हुआ है, मार्केट इसके बाद तेज़ी से नीचे आया है। ओवरऑल जो अभी मार्केट फेवर में है वो पुट के साइड पर फेवर में है। अब बात आती है एंट्री कौन से लेवल से लेनी है। सबसे पहले 22,000 के लेवल पर जाकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दिखा रहा है आज की डेट में। यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम प्लेस कर देते हैं। इसके बाद फिर हम लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अब कहाँ पर जो है हमें पुट की एंट्री लेनी है। अभी की सिचुएशन के अनुसार पुट की एंट्री लेने के पहले और लेवल फाइंड आउट करने के पहले हम जो है शिफ्टिंग को भी देख लेते हैं, शिफ्टिंग किस प्रकार से हो रही है। पहले अगर रेजिस्टेंस पर आप नज़र डालें तो वॉल्यूम और OI दोनों का ही रेजिस्टेंस 22,000 के लेवल पर स्ट्रांगली स्टेबल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो OI का रेजिस्टेंस है वो 72% के साथ में सेकंड हाईएस्ट हो रहा है 22,100 के लेवल पर, यानी कि ग्रे बॉक्स बन रहा है, ये मोर देन 75% नहीं है। इस वजह से ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका 22,000 के लेवल का, ये अपने आप में स्टेबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब वॉल्यूम के रेजिस्टेंस की बात करें, ये 77% के साथ में अपसाइड की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर ये ऊपर चला भी जाता है, ये यहाँ से अगर ऊपर चला भी जाता है, ये 100% हो भी जाता है, तो भी हमारे रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा जो OI है वो यहाँ पर अभी स्टेबल खड़ा हुआ है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 22,000 का ही रहेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्टेबल है। और इस परसेंटेज पर नज़र रखिएगा, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता है तो फिर मार्केट और तेज़ी से हमें जो है डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारा वॉल्यूम का सपोर्ट बन रहा है 22,000 के लेवल पर, और ये सपोर्ट जो है 88% के साथ में नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका परसेंटेज देखिए 88.73%। अगर ये परसेंटेज इसी तरह से इंक्रीज होता रहा तो डेफिनेटली मार्केट जो है यहाँ से हमें और फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होना चालू हुआ तो ये क्या करेगा, 22,000 के लेवल को स्टेबल करेगा, इस सपोर्ट को स्टेबल करेगा। अभी ये सपोर्ट कैसा है, ये जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ हमें दिख रहा है। 22,000 से 21,900 के लेवल पर शिफ्ट करता हुआ ये हमें नज़र आ रहा है। इन परसेंटेज पर हमें नज़र रखनी है। OI का भी अगर आप देखेंगे, OI का सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हालांकि OI अभी हमारे लिए फ़िलहाल कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखती, क्योंकि हमारी सेंट्रल लाइन के पास में वॉल्यूम जो है वो इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए वॉल्यूम को अभी वेटेज देनी है हमें। बिकॉज अगर यहाँ से मान लीजिए सेलर्स आते हैं तो पहले उनसे कौन लड़ेगा, पहले उनसे वॉल्यूम लड़ेगा। वॉल्यूम अगर हार जाता है देन OI का नंबर आएगा, इसलिए वॉल्यूम को हमें वेटेज देनी है, वो पहले हमें पड़ रहा है। चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स कौन से लेवल्स पर जो है हमें सेल ऑन हाई की सिचुएशन क्रिएट होगी तो वहाँ से हमें पुट की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लेवल्स आपको दिख रहे हैं। 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक लेवल दिख रहा है आपको 22,037 का, ये एक लेवल दिख रहा है। इसके बाद में 950 की स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे, 950 की स्ट्राइक प्राइस ये है, 21,950 की स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर 21,987 का लेवल दिख रहा है। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लेवल को अपने चार्ट पर चल करके ड्रॉ करते हैं। ये एक ऊपर का लेवल हो गया 37 का लेवल, एंड एक लेवल हमें मिला है 87 का। यहाँ पर मैंने ये दोनों लेवल्स ड्रॉ कर दिए। साथ ही साथ अगर अब मार्केट यहाँ से और तेज़ी से नीचे आता है, देखिए अभी जो इनिशियल हमारी ट्रेड बनेगी इस लेवल से हमें एंट्री लेनी है। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये सेल ऑन हाई की सिचुएशन बनाने के लिए जा रहा है। मार्केट इस लेवल पर जा रहा है, जैसे ही इस लेवल को टच करेगा मार्केट, यहाँ से जो है हम पुट की ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हमारा SL क्या रहना चाहिए इस सिचुएशन पर,
एसएल की बात करें तो जो ऊपर वाला लेवल हमने ड्रॉ किया है वो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई है, इस लेवल पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई है। ये वाला जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट भी देखिए हमें AITS सीट के अंदर ही मिलेगा। हम कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, 21,987 के लेवल पर हम जो है एंट्री ले रहे हैं। अब हमारा एसएल क्या, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 21,934 का। हम सिंगल टारगेट के लिए क्यों जा रहे हैं, हम सेकंड टारगेट के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। अगर इन दोनों के बीच में गैप होता, अगर मान लीजिए सपोर्ट अभी नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाए, यहाँ से जो है सपोर्ट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर जाए, 21,900 पर चला जाए, तो फिर हम दूसरे टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे, 21,934 के लिए हम अप्रोच करेंगे। तो चलिए दोनों टारगेट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एंट्री इनिशिएट हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिली है, लाइव एंट्री देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों के सामने ये एंट्री बनी है। 21,934 का लेवल आ रहा था टारगेट का, तो नियर अबाउट यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा टारगेट होगा आज का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए ये बहुत शानदार एंट्री मिली है हमें, यहाँ से तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन हमारे लेवल से ही रिजेक्ट कर रहा है। तो डेली मैं कहता हूँ ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सारा मैथमेटिकल है, डेटा एनालिसिस है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड टारगेट है हमारा 21,883। सो 21,883 पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। इन लाइंस को मैं जो है कलर कर देता हूँ, ये वाली लाइन हम रेड कर देते हैं, ये हमारा एसएल है आज का। ये हमारा पहला टारगेट है, इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं हम। और यहाँ से हमारी एंट्री बन चुकी है, ये एंट्री जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैंने ब्लू कर दिया है। देन ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक आता है। फर्स्ट टारगेट आने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। सेकंड टारगेट के लिए हमें वेट करना होगा इस वाले परसेंटेज का। देखिए ये 90% हो गया है, ये 90% हो गया है। अगर ये 100% में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा जो सपोर्ट है वो 22,000 से स्लिप होकर के 21,900 के लेवल पर आ जाएगा। और जैसे ही सपोर्ट इस लेवल पर आएगा तो डेफिनेटली मार्केट हमारे सेकंड टारगेट को अप्रोच करने के लिए जाएगा, तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी के बाद ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है। अब चलिए बैंक निफ्टी पर देखते हैं, बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से पोजीशन बन सकती है। बैंक निफ्टी को देखें तो स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन अपर लेवल से जो है इसमें रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं हम। बैंक निफ्टी के अंदर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। डायरेक्शन बॉक्स जो है हमारा इसमें बाय का सिग्नल दे रहा है, डायरेक्शन बॉक्स बता रहा है कि अभी बायर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कॉल बाय करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट के अंदर शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही है, किस प्रकार से शिफ्टिंग हो रही है। तो अगर बैंक निफ्टी पर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्टेबल दिख रहा है हमें। ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रे बॉक्स बन रहे हैं, इसका मतलब कहीं भी कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। सपोर्ट की साइड पर भी अगर हम देखें तो सपोर्ट की साइड पर भी हमारा जो सपोर्ट है वो स्टेबल नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक ग्रे बॉक्स यहाँ बन रहा है, एक ग्रे बॉक्स यहाँ बन रहा है। ग्रे बॉक्स कब बनता है, जब शिफ्टिंग जो है लेस देन 75% होती है। देखिए यहाँ 51% के साथ में शिफ्टिंग हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40% के साथ में शिफ्टिंग हो रही है। सो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टेबल बने हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ट्रेड लेनी होती है, ऐसी कंडीशन में जो ट्रेड लेनी होती है हमें, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है इसके कॉल पोटेंशियल एरिया से पुट पोटेंशियल एरिया तक की ट्रेड लेनी होती है। सो यहाँ पर सबसे पहले 46,000 के लेवल पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहा है। ये रहा हमारा 46,000 का लेवल। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो रही है तो इसको एडजस्ट कर देते हैं, या कोई इशू नहीं है, 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट का बफर मैनेजेबल होता है। सो यहाँ पर जो है हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसका कॉल पोटेंशियल एरिया और पुट पोटेंशियल एरिया निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वॉलेटाइल इंडेक्स होता है, तो जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पर बन रहा है स्पेशली, तो यहाँ पर जो है हमें एक रेंज निकालनी होती है। किस प्रकार से रेंज निकालनी होती है, देखिए
46,000 के लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो इसका कॉल पोटेंशियल एरिया तो हमारे लिए काम का है ही। साथ ही साथ जहां पर कॉल पोटेंशियल एरिया बन रहा है उसके नीचे वाले लेवल को भी हमें ड्रॉ करके रखना होता है। ठीक इसी प्रकार से जो पुट पोटेंशियल एरिया है ये काम का है, इसके ऊपर वाला जो लेवल है इसको भी हमें नज़र में रखना होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है एक वॉलेटाइल इंडेक्स है। यहाँ पर जो अपर की रेंज है ये भी मार्केट कई बार पकड़ता है, तो ये दोनों रेंज को हमें ड्रॉ करके रखना है। 40,000 नॉट 49 और 46,108, इन दोनों लेवल्स को पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक लेवल हो गया। इसके बाद में 41,118, ये नियर अबाउट हमारा सेकंड लेवल हो गया। ठीक इसी प्रकार से डाउन साइड की तरफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 989 और 839। ये हो गया हमारा 989 एंड 839। ये हमारा 839 का लेवल हो गया। अब यहाँ पर हमें एंट्री कैसे मिलेगी, किस प्रकार से एंट्री मिलेगी, तो आइए एंट्री के लेवल्स को देखते हैं। यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर सेलर और बायर की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो बायर की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 67% के आसपास, 65% के आसपास, सॉरी 65.13% के आसपास बायर की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। सेलर की स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो 34.87 के आसपास हमें सेलर की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल जो है बाय ऑन डिप की सिचुएशन बन रही है। सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की सिचुएशन कहाँ से बन सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है, पूरी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी के लिए हमें पोजीशन लेनी है तो इस लेवल तक अगर मार्केट आता है 45,839 का लेवल, तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। नंबर एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, ये वाला लेवल जहाँ पर अभी मार्केट काम कर रहा है इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, 45,989 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम यहाँ पर ये पहले टारगेट के लिए जा सकते हैं। पहले टारगेट के लिए क्यों जाना है, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा होता तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार से एंट्री मिल सकती है। एक तो इस वाली जो ये वाला जो लेवल है 45,989 का लेवल, इसको मार्केट ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर जो है हम नियर अबाउट 70 पॉइंट के 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इस लेवल तक के लिए हम जा सकते हैं। हालांकि लेवल यहाँ पर क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन गया है तो टारगेट बहुत छोटा सा दिख रहा है और एसएल बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर इस लेवल से एंट्री हम लेते हैं तो एसएल हमारा जो है ये वाला रहेगा, 45,834 का लेवल एसएल रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं बैठ रहा है तो इस प्रकार के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं कि मुझे अगर इस प्रकार का ट्रेड लेना है तो मैं अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में नहीं बैठ रहा है। टारगेट यहाँ पर छोटा सा मिल रहा है और एसएल बड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी पर फोकस करने की बजाय कहाँ पर फोकस करना पसंद करूंगा, मैं निफ्टी पर फोकस करना पसंद करूंगा। निफ्टी पर अगर मुझे अच्छी ट्रेड मिल रही है तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। निफ्टी पर जो है मुझे देखिए यहाँ पर पहला टारगेट हमारा आ भी गया है, कितनी तेज़ी से देखिए पहला टारगेट हमारा आया है और मार्केट सेकंड टारगेट के लिए भी अप्रोच कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको स्मार्टली अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास में लाइव चल रही। देखते हैं निफ्टी पर हमें सेकंड टारगेट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी बैंक निफ्टी पर हम फिलहाल पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट जो है 21,900 पर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली शिफ्टिंग दिख रही है। तो अब हम सेकंड टारगेट के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। अब हमारी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, देखिए इस वाले लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, साथ ही साथ इस वाले परसेंटेज पर हमारी नज़र होनी चाहिए। 87 और 97 ये दोनों अगर डिक्रीज़ होते रहते हैं तो फिर हमें बड़ी आसानी से सेकंड टारगेट मिल जाएगा। जितने भी लोग देखिए कभी भी आप ट्रेड करते हैं, जब आप ट्रेड कर रहे हैं आपको पहला टारगेट मिल जाता है, तो अगर आप मल्टीपल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लें। 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद में जो एसएल है आपका उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके रख दें। जो आपकी कॉस्टिंग है कॉस्ट टू कॉस्ट अपने एसएल को ला करके रख दें। तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, हमारा पहला टारगेट आ चुका है, हम सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको AITS सीट की मदद से बेहतरीन ट्रेड मिल सकते हैं।
सो अगर आप भी इस प्रकार की AITS सीट को सीखना चाहते हैं एंड इस प्रकार के एडवांस ट्रेड लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, जहां से आप हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमारा रन हो रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये इग्निशन का कॉन्सेप्ट है। एरो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं हम इसे, और इग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इग्निशन मतलब क्या होता है? फायर। जैसे आपने हॉट एयर बलून देखा होगा, हॉट एयर बलून में जब जो है इग्निशन ऑन होती है तो वो और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, या नीचे की तरफ जब इग्निशन ऑफ होती है तो वो नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जब ये एरो बनती है, हमारे AITS सीट पर एरो बनती है, या तो एरो ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी। अगर नीचे की तरफ एरो बनी है तो ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि मार्केट के अंदर बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है, मार्केट और डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो आपको फर्दर टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए निफ्टी कितना तेजी से नीचे आ रहा है, हमारे सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर ये सारा कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है। देखिए ये हमारे सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच कर रहा है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा SL कॉस्ट टू कॉस्ट है, और हम सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेकंड टारगेट भी हमें आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल हिट कर जाएगा सेकंड टारगेट भी। तो इस प्रकार से इस शीट की मदद से हमें एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड लेना है, लालच में नहीं जाना है, भागना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सीट है इसको दौड़ करके भाग करके ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जो है मार्केट को स्टेबल होने देना है, बिल्कुल हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करना है। मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत दौड़ करके जा करके आप ट्रेड ले लें। देखिए यहाँ पर ये टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट को आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्टेबल होने दीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वीडियो मैंने बनाना चालू किया है 10 बजे के आसपास। तो आप जितना आराम से आएंगे उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको। जितना आप दौड़ करके भाग करके आएंगे, आप अपने आप को खर्च कर देंगे, आपका पैसा जो है मार्केट ले जाएगा। अगर आप अपने पैसे को बचा करके रखते हैं तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। जितना आराम से आएंगे उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर आप मेरी कल की भी वीडियो देखें तो वो भी नियर अबाउट 10 बजे के आसपास ही हमने एनालिसिस करने स्टार्ट किया था, और आप लोगों के सामने मैंने लाइव एनालिसिस करके दिखाया है। लाइव एनालिसिस पर ही हमारा टारगेट, देखिए दोनों टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। और दोनों टारगेट की मैंने आपको कंडीशन भी बताई है कि दोनों टारगेट हमें किस प्रकार से लेना होता है, कब हमें फर्स्ट टारगेट के लिए जाना है, कब हमें सेकंड टारगेट के लिए जाना है। बैंक निफ्टी पर हमने ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट करी, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं सेट हो पा रहा था, इस वजह से हमने वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइव यहाँ पर आपने ट्रेड देखी है। अगर इसी प्रकार की और वीडियो आप चाहते हैं, डेली इस प्रकार का मैं एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो इस वीडियो को भरपूर अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अभी तक अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपके पास AITS की सीट नहीं है हमारी, इस सीट को अपना बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे ये सीट काम करती है, तो हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों के लिए लिंक अवेलेबल करवा दी है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।